औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कर्ज की लानत के हवाले से कुछ अहादीस का मुताला करते हैं। सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील हदीस है, उसके अंदर वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के बारे में फरमाया, यानी किसी का माल हक जो किसी के जिम्मे आता हो, कसम उस जात की कि मेरी जान उसके कब्जे में है, अगर कोई शख्स जिहाद में शहीद हो जाए, फिर जिंदा होकर दोबारा शहीद हो जाए, फिर जिंदा होकर 12 यानी तीसरी मरतबा शहीद हो जाए और उसके जिम्मे किसी का कर्ज आता हो, वो जन्नत में न जाएगा जब तक कि उसका कर्ज अदा न किया जाएगा। ये अब आप अंदाजा करें ये कितनी सख्त रिवायत है उन लोगों के लिए जो कर्ज को कोई अहमियत ही नहीं देते और कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज लिए जाते हैं। इस हवाले से बहुत सोचने की जरूरत है कि कर्ज अगर लिया है तो उसको वापस करने का सोचना चाहिए, न कि इंसान कर्ज लेकर दड़ाई मार जाए। जैसे हमारे यहाँ होता है अमूमी तौर पर, कर्ज लिया है तो शायद अब ताल्लुकात भी खत्म हो जाए, खराब हो जाए, वापस करना है तो अब ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। यही बात है, जब इंसान कर्ज मांगेगा तो अगला इंसान बिगड़ेगा। और हमारे वाले साहब तो ये बात कहते हैं कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो कर्ज देने वाला फिर जज बन जाता है, वो फिर तरीके देता है, जी फलां तरीक को आ जाओ, फलां तरीक को आ जाओ, फलां को जाओगे लेने के लिए तो कहेगा जी आज नहीं है, फलां को आ जाओ, ये वो फिर जज बन जाता है। और जिसने उसे कर्ज दिया होता है, उसके साथ एहसान किया होता है, उसके मुश्किल वक्त में उसके काम आया होता है, उसको वो फिर जलील और रुस्वा करता है। बाद औक़ात तो झगड़े और लड़ाई की नौबत भी आ जाती है। इसलिए हमें जो शख्स मुसलमान ताजिर है या मुसलमान है, अगर वो किसी से जरूरत के वक्त कर्ज लेता है या माले तिजारत लेता है, कोई भी चीज है कर्ज की सूरत में, तो उसको चाहिए कि वो अपने कर्ज को अदा करने की फिक्र करे। ऊंच नीच या ये जो मामलात हैं ये तो चलते रहते हैं, बाद औक़ात हालात अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, कर्ज लेने की जरूरत पड़ जाती है। अल्लाह ताला ने दिनों को फेरा है, तिलकल आयाम नुदाविलुहा, अल्लाह ताला दिनों को फेरते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोग कभी फकीर बन जाते हैं और कभी फकीर लोग अच्छे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो ये दिन जब फेरते हैं तो ये आजमाइश होती है। फिर इंसान को जब वो किसी से कोई कर्ज लेता है तो वो इंसान उसके काम आया होता है ना, उसकी हेल्प की होती है, उसकी मदद की होती है, उसको चाहिए कि उसका एहसास करे। और जब वो कर्ज उससे मांगे, लौटाने की बात करे, तो उसे फौरन कर्ज लौटाने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कर्ज वापस देना उनके लिए मौत है, उनके लिए बड़ी सख्त रवायत है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अगर वो शहीद हो के भी मर जाएगा, अल्लाह के रास्ते में दीन पर कायम रहेगा, शहादत की दर्जा भी ले लेगा, लेकिन फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक कि उसका कर्ज अदा नहीं किया जाएगा। ये बहुत अहम रवायत है। इसको हमारे यहाँ जो ताजिर हजरात है, और खसूसन ऐसे ताजिर हजरात जो इधर उधर टमकटोइयां मारते रहते हैं, किसी का कर्ज लेकर फिर जो है वो उसको दबा लेते हैं, उनको अपनी दुकान में मोटे हरूफ में ये हदीस लिख लेनी चाहिए और फौरन से जो है वो कर्ज अदा करना चाहिए। और जिन लोगों ने वैसे किसी से कर्ज लिया जरूरियात जिंदगी के लिए, उन्हें भी चाहिए कि वो फौरन जो है वो लोगों का कर्ज वापस करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां फरमाए, जिन लोगों ने कर्ज लिए उनके लिए आसानियां वाला मामला हो। और वो एक हदीस में ये अल्फाज भी आते हैं कि अगर कोई शख्स देने का इरादा करता है ना, नीयत उसकी खालिस होती है, तो अल्लाह भी उसकी मदद फरमाते हैं। लेकिन जो देना ही ना चाहे, आंखें ही बंद कर ले, अब उसकी अल्लाह मदद नहीं फिर करते, फिर वो और परेशान होता है, मजीद कर्जों में डूब जाता है और उसका मामला ऐसा हो जाता है कि वो फिर दर बदर की ठोकरें खाता है। अल्लाह इससे हमें महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन।